ओके। कांग्रेचुलेशन सादिया खान, स्वागत है आपका जी सर। राज्य में। अभी बिहार थैंक एपी यू सर। में आपकी 39 रैंक आई है। मैं सत्येंद्र पूरे टारगेट जी को राज्य की तरफ से आपको जी सर। विश करता हूँ। अभी जी आपको थैंक यू। सिलेक्शन के बाद थैंक यू सो मच सर। वेलकम। सिलेक्शन के बाद आपको कैसा लग रहा है अभी? सर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत टाइम से मैं प्रिपरेशन में थी। तो हुँ, ये सिलेक्शन होना एक बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा मेरे लिए, क्योंकि मैं अपने बारे में कुछ जुडिशरी की प्रिपरेशन में भी रही। जी अच्छा, अपने बारे में कुछ एकेडमिक बताइए, क्या रहा आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है? और ये जी जुडिशरी की सर। प्रिपरेशन आपने जो स्टार्ट करी है वो कब से की है? जी जी। Sir, I have completed my BLLB integrated course from SD College of Law, Muzaffarnagar, in the year of 2013. Thereafter, I have completed my Master of Law from CCS University campus in the year of 2016. During this period, sir, I have joined the online batch, which is started by the Shri Bhanu Pratap Singh sir. He is from Muzaffarnagar. उन्होंने हमेशा से ही मुझे इंस्पायर किया, मोटिवेट किया है। एंड उन्होंने उनकी लॉ का मैंने जो ऑलमोस्ट जो कोचिंग किया है वो वहीं से किया है, लो सर पेपर के पास से। जी हाँ। वेरी गुड। अच्छा साबिया, अब ये बताइए हमें कि अब एग्ज़ाम को लेकर आ जाते हैं। आप मतलब जुडिशरी की प्रिपरेशन कब से कर रही हैं आप? सर मैंने एलएलएम के बाद से ही बैच ज्वाइन किया था और उसके बाद ही मैंने अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट की थी, वेरी बेसिकली जो मेन तो ये प्रिपरेशन। जी आपने इससे पहले और कौन-कौन से मेंस लिखे हैं? मतलब इससे पहले कोई एग्ज़ाम दिया है आपने? जी सर, मैंने यूपी हायर एजुकेशन का इंटरव्यू मैंने पहुंची थी, और इस दौरान मैंने यूपी एपीयू का मेंस भी लिखा 2022 में, एंड यूपी जुडिशरी 2020 का मेंस लिखा है। जी वेरी गुड। तो फाइनली आपका बिहार एपीओ में अब हो गया है। जी मीडियम क्या सर। था आपका? इंग्लिश मीडियम था। मतलब बिहार में तो पहला ही एग्ज़ाम था, तो 39 रैंक आपने सिक्योर की। जी जी जी, फर्स्ट अटेम्प्ट था जी सर वेरी मेरा। गुड। अच्छा, प्रीलिम्स को लेकर आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? देखिए सर, जो बिहार एपीयू का प्रीलिम्स होता है पीटी टेस्ट, उसमें दो पेपर होते हैं, जीएस एंड लॉ। हुँ, सर जीएस के लिए मैंने जो लूसेंट एंड घटना चक्र की जो बुक्स आती हैं सब्जेक्ट वाइज, हुँ, वो मैंने ली है, वो मैंने प्रिपेयर किया था। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने दृष्टि, आईएएस एंड प्रतियोगिता दर्पण को प्रिपेयर किया था। हुँ, एंड जो लॉ पेपर होता है सर, लॉ पेपर के लिए बेसिकली जो बैरिक्स हैं, हुँ, उस पर आपकी कोई कमांड होनी चाहिए। हुँ, अच्छे से आपने उन्हें हॉनेस्टी और एकाग्रता के साथ पूरा पढ़ा है, हुँ। तो आप प्री क्रैक कर सकते हैं किसी भी एग्जाम। अच्छा, मेंस को लेकर क्या थी फिर रणनीति आपको? मतलब मेंस की तैयारी आपने आफ्टर प्रीलिम्स की या पहले से ही कर दी थी? मेंस के लिए मैंने प्री से पहले ही कुछ प्रिपरेशन की थी। मैंने, जैसे कि मैंने आपको बताया, जीएस के लिए मैंने जो है जो जीएस का पेपर होता है मेंस में, 7 पेपर होते हैं बिहार एपीयू में। एक जीएस का होता है, 2 लैंग्वेज के होते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश, और 4 पेपर लॉ के होते हैं। तो जीएस के लिए मैंने ये जो लूसेंट है, घटना चक्र है, और यूट्यूब पर चैनल फॉलो किया था, टारगेट फॉर आईक्यू का भी चैनल फॉलो किया था। एंड लॉ के लिए मैंने जो है साथ के साथ जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी भानु सर के अंडर में, तो मैंने अपने सभी नोट्स जो है वो प्रिपेयर किए थे मेंस के लिए। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने न्यू केसेस लॉज जो है वो उसमें ऐड किए अपने सभी नोट्स में। अच्छा, ये बताइए किसी बच्चे को मेंस निकालना है, बिकॉज़ आप तो फाइनल जी सेलेक्टेड हो चुकी, तो जी मेंस जी जी। निकालते वक़्त किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए मेंस जो है, देखिए इजी नहीं होता है, पहली बात तो ये है। आपको पूरी ईमानदारी मेहनत के साथ जो है तैयारी करनी होती है किसी भी एग्जाम के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंस के लिए आपको जो है अपने खुद के नोट्स, मैं ये सजेशन देना चाहती हूँ कि आप अपने, कोचिंग तो सभी करते हैं, गाइडेंस भी लेते हैं, बट आप अपने खुद के नोट्स भी प्रिपेयर करें साथ साथ। जब आप पढ़ें, कोचिंग लें, तो उसके साथ साथ अपने नोट्स प्रिपेयर करते जाएं, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। जी वेरी सर। गुड। मतलब आपका कहना है कि मेंस के लिए सेल्फ नोट्स मेकिंग ज़्यादा करें, तो बेनिफिट जी जी मिलेगा। जी जी अच्छा, फिर जैसे आपका मेंस हो जाता है, जी तो मेंस के बाद अब बारी आती है इंटरव्यू की। जी सर। इंटरव्यू के लिए क्या प्रिपरेशन की आपने और कैसा एक्सपीरियंस रहा बिहार लोक सेवा आयोग का?
सर मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। इंटरव्यू केवल 100 मार्क्स का होता है, उसमें आपकी पर्सनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस, जेस्चर, पोस्चर ये सब चेक होता है और क्योंकि नॉलेज तो पहले ही ऑलरेडी चेक हो चुकी होती है। सर मेरा इंटरव्यू हुआ था, 5 मेंबर थे बोर्ड में और बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा और उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे जैसे आपका सबसे पहले उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट मेंबर ने बोर्ड के, crimes relating to the women in the IPC and specific law relating to the women। उन्होंने मुझसे लीगल एक्ट के बारे में पूछा, सीआरपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन पूछे, लीडिंग केस पूछा कि लीगल एड पे कोई लीडिंग केस बताइए। इसके बाद उन्होंने सेकंड मेंबर को रेफर किया और उन्होंने मुझसे एपीओ के बारे में पूछा था कि एपीओ का प्रोविजन बताइए, सीआरपीसी में कहाँ पर है। एपीओ की ड्यूटी पूछी थी, फंक्शन पूछा। उसके बाद चेयरमैन सर जो थे बोर्ड के, उन्होंने मुझसे कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछे। उन्होंने मैग्ना कार्टा, बिल ऑफ राइट्स, इनके बारे में क्वेश्चन पुट अप किए एंड कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड समन केसेस, वारंट केसेस, ये सब उन्होंने मुझसे और भी क्वेश्चन पूछे। ओवरऑल अच्छा इंटरव्यू रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा। अच्छा, एक बार ये बताइए कि इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए किसी भी कैंडिडेट को किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे मॉक इंटरव्यू हो गया, बॉडी लैंग्वेज, जी जी नॉलेज, आप क्या जी। कहना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले इंटरव्यू के लिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक होता है, तो आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट रखें। आपको मॉक टेस्ट देते रहना चाहिए, मॉक इंटरव्यू देना चाहिए जितना भी हो सके। इसके अलावा आपको खुद से भी प्रिपरेशन करनी चाहिए और सब्जेक्ट वगैरह जो आपका सिलेबस रहा है किसी भी एग्जाम का, उसकी आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। आपने सभी चीज़ें अच्छे से पढ़ी हों और आपका ड्रेस कोड वो बेहतर होना चाहिए। जी सर। अच्छा साहब ये बताइए कि आपके दिमाग में ये पहली बार कब आया कि मुझे जुडिशरी में जाना है या एपीओ बनना है या फिर जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी है? जी, जी। अच्छा जब मैं बीएलएलबी कर रही थी तो मेरे फादर ने मुझे इनकरेज किया कि मुझे जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जुडिशल से रिलेटेड। हुँ, तो मैंने वहीं से लास्ट ईयर से तो मैंने सोचा था कि मैं जो है प्रिपरेशन करूँगी इसकी। जी। वेरी गुड। तो इस सफलता में अपना किसको आप मानती हैं कि उनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा है? किसे श्रेय देना चाहती हैं? जी, जी। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल माय पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स को और मेरे जो गुरु रहे रिस्पेक्टेड टीचर श्री भानु प्रताप सिंह सर, एडीजे झारखंड, अभी सर का सिलेक्शन हुआ है कुछ टाइम पहले। हाँ जी, जी। ओके एंड माय फ्रेंड्स एंड ऑल अदर फैमिली मेंबर्स, मैं उनको ये डेडिकेट करती हूँ। वेरी गुड। जी अच्छा साहब ये बताइए कि आप जो अब आने वाली जनरेशन है, जनरेशन मीन्स जो अभी तैयारी करेंगे, आपका इंटरव्यू देखेंगे, जी जी तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या-क्या आप उन्हें अपनी तरफ से कोई संदेश देना चाहेंगे? जी। देखिए सर, जो लॉ के स्टूडेंट हैं जो कंपटीशन में जाना चाहते हैं, मैं उनको एक ये मैसेज, ये सजेशन देना चाहती हूँ कि वो लॉ को अपने लॉ लेवल से ही बीएलएलबी, आईएलएलबी या जो भी वो कोर्स करते हैं लॉ ग्रेजुएशन का, वो वहीं से अपना बेसिक क्लियर करके चले लॉ का एंड उसके साथ साथ अपना एक जो एम है, टारगेट है, वो सेट करें और पूरी मेहनत, ईमानदारी के साथ, एकाग्रता के साथ वो अपनी प्रिपरेशन करे, जो जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वो तैयारी करना चाहते हैं। वेरी गुड। जी सर। शाबिया, मैं फिर से आपको कांग्रेचुलेट विश करता हूँ इस सफलता के लिए। उम्मीद करता हूँ डेफ़िनिटली आप भविष्य में और जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनें, इसी तरीके जी से ऊँचाइयों को छूती रहें। अगेन कांग्रेचुलेशन। जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।